Greetings to you in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Evanston Ministries. एवेंसन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए। मेरे पिता, ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हम सभी को दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हमको तमाम दुर्घटना, परेशानी से, तो हम बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाते हुए रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और आज के दिन मेरे पिता परमेश्वर, हम इस जूम मीटिंग के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे तेरे वचनों को मेरे पिता परमेश्वर सुन पाते हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं वेंचर मिनिस्ट्री के लिए, अंकल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो अभी थोड़ी देर के बाद में ही मेरे पिता जो तेरे वचन को शेयर करेंगे, तो हमारे मन को तैयार करना, तो हमको पवित्र आत्मा देना कि हम तेरे वचनों को सही रीति से ग्रहण कर पाए और उसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए जो इस सभा में जुड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर, तू समय से उनको तू जोड़, ताकि वो लोग भी उतनी ही आशीष प्राप्त कर पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं हर तरह की नेट के इशू के लिए, टेक्निकल इश्यूज के लिए मेरे पिता, उन सबको तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। अगर शैतानी कोई भी हरकत मेरे पिता परमेश्वर जो इस मीटिंग को होने से रोकती है मेरे पिता परमेश्वर, तो सारी शक्तियों को हम यीशु के नाम में बांधते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम में ये मीटिंग अच्छे से कंडक्ट होने पाए और यह बहुत सारे लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए, जो लोग चर्च में नहीं आ सकते मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन ये तेरा सुसमाचार उन तक पहुंचने पाए, ताकि तेरे उद्धार का जो काम है मेरे पिता परमेश्वर और भी बहुत ही तेजी से होने पाए। और क्या मांगे आपने, मांगने से पहले हमें सब कुछ दिया है। सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Amen. 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 For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. John, chapter 2, verses 1 to 7. और आज हम देखेंगे आज के सुसमाचार के लिए जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 11 वचन तक। In this passage, we find the first miracle performed by Jesus Christ. और इस पैसेज में, इस अध्याय में हम देखते हैं कि जो पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Jesus and his disciples were invited to attend a wedding. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु और उसके जो चेले हैं, उनको एक निमंत्रण मिला है कि वो एक शादी में उनको बुलाया गया है। This marriage took place in Cana of Galilee. और ये जो शादी है वो गलील देश के काना एक नगर है, वहां पे ये शादी हो रही थी। The mother of Jesus was also there. और यीशु की जो माता थी वो भी वहां पे थी। Unfortunately, there was a shortage of wine. और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि वहां पे जो दाखरस था उसकी कमी हो गई। Mary reported the matter to Jesus Christ. और तब मरियम जो यीशु की माता है, उसने ये सब बातें जाके यीशु से कही। Jesus said to her, "Woman, what do I have to do in that matter?" और तब यीशु ने अपनी माँ से कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? Jesus also said, his hour has not yet come. और यीशु ने ये भी कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया है। So it means what is there to me and to you? और उसका मतलब ये था कि मतलब उस समय में वो उसकी चिंता हो गई थी। By this Jesus mentioned it was not the hour for his manifestation. और तब यीशु का कहने का मतलब ये था कि अभी उसके परिवर्तन का जो है वो समय नहीं आया था। Jesus did everything according to the will and plan of God the Father. और यीशु ने जो कुछ भी किया वो सब अपने परमेश्वर पिता के इच्छा और उसके समय के अनुसार किया। Mary told the servants to do whatever Jesus Christ tells them. और तब मरियम ने उसके चेलों, यीशु के चेलों से कहा कि तुम वो सब कुछ करना जो वो तुमसे करने के लिए कहे। There were 6 stone water pots lying there. और वहां पे 6 जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो रखे हुए थे।
Jesus said to them, fill the water pots with water. और तब यीशु ने उनके चेलों से कहा कि ये जो घड़े हैं मिट्टी के, इनको पूरा मुंह तक इसको भर दो। And they filled them up to the brim. और उन्होंने जो है वो घड़े के जो पूरे मुंह तक उसको भर दिया। And Jesus asked them, draw some of the water, take it to the master of the feast. और तब यीशु ने उस चेलों से कहा कि ये जो जो घड़े हैं वो जो भोज का जो प्रधान है उसके पास लेके जाओ। The master of the feast tasted it. और तब जो भोज का जो प्रधान था उसने उसको चखा। He didn't know where this wine came from. और उसको ये चीज नहीं मालूम थी कि ये दाखरस कहाँ से आया। The servants simply drew the water from the water pots. और उन्होंने उसको इतना मालूम था कि जो चेले हैं उसने पानी निकाल कर घड़े में भर दिया है। The servants knew where did they draw water from. और लेकिन चेलों को मालूम था कि ये वो कहाँ से लेकर आए हैं। The master of the feast called the bridegroom. और तब उसके बाद जो भोज का प्रधान था उसने दूल्हे को बुलाया। Every man sets out good wine first, and when they have drunk freely, then that which is worse. और तब उसने दूल्हे से कहा कि हर एक इंसान जो अच्छा दाख मधु जो है वो सबसे पहले रखता है, और उसके बाद जब लोग उसको पी के छक हो। Of this ceremony, asked the bridegroom, why you have kept the good wine until now. और तब भोज के प्रधान ने दूल्हे से ये सवाल किया कि तुमने इतना अच्छा दाख मधु क्यों रख रखा था अभी तक। This is the first sign performed by Jesus Christ. और यही वो पहला चमत्कार था जो यीशु मसीह के द्वारा किया गया था। By this miracle, Jesus manifested his glory. और इस चमत्कार को दिखाकर उसने अपनी महिमा को प्रकट किया। And the disciples believed into him. और उसके बाद उसके जो चेले थे वो उस पर विश्वास करने लगे। Here, Mary knew who should she go in a time of need. और यहाँ पे मरियम जानती थी कि उसके जरूरत के समय में उसको कहाँ जाना है। So unable to give wine to all the persons invited, is a shame to the bridegroom. और ये एक दुल्हे के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है कि उसने जितने लोगों को बुलाया है अपने गेस्ट को, उनको वो सबको वो दाख मधु नहीं दे पा रहा है। And that will be a remark till the end of his life. Jesus did not want to expose shame, but to cover it. और लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया कि वो उसकी शर्म को वो सबके सामने लाता, परंतु उसकी शर्म को उसने ढक दिया। So when there was a shortage of wine, Mary knew whom to approach. और जब वहां पे दाखरस की जो कमी पड़ गई तो मरियम जानती थी कि उसको किसके पास जाके ये सब मदद मांगनी है। She did not run to people. और वो लोगों के पास दौड़ के नहीं गई। She knew people could not help her. और वो जानती थी कि लोग जो है उसकी मदद नहीं कर सकते। And Kana is a backward area. और जो काना जो नगर था वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। There were no stores to buy it. और वहां पे कोई भी ऐसी दुकानें नहीं थी जहां से आप खरीद के ला सकते थे। So this first miracle brought faith to all the people who came there. और ये जो पहला चमत्कार था वो उस चमत्कार को देख के बहुत सारे लोग जो वहां पे शादी में आए थे उसके पास आए। In our life, when we arrange various events, we have to invite the presence of Jesus Christ. और हमारे जीवन में भी जब हम इस तरीके के इवेंट को जब अपने जीवन में ऑर्गेनाइज करते हैं तब हमें भी यीशु मसीह को उस इवेंट में उसको न्योता देना चाहिए, निमंत्रित करना चाहिए।
The reputation of the family was saved by Jesus Christ. और जितने भी परिवार के जितने भी कमियां होती हैं वो जब हम पश्चाताप करते हैं तो यीशु के द्वारा हम बचाए जाते हैं। It might damage the reputation of the bridegroom. और हो सकता है कि ये जो था कि उस जो दूल्हा था उसकी सब कुछ उसको खत्म कर देता। His inability to provide wine to those people whom he invited might damage a reputation. That was a major embarrassment. और हो सकता था कि जब वो अपने जो जो दूल्हे ने जितने गेस्ट को बुलाया था उसको अगर वो दाख मधु नहीं दे पाता तो उसकी जो इमेज थी उसके चरित्र पे एक दाग सा लग जाता। Jesus was waiting to know the will of God the Father in this matter. और इस मैटर में यीशु मसीह जो है वो इंतजार कर रहा था कि उसके पिता की क्या मर्जी है। That is why Jesus told her mother that it was none of her concern. और तभी यीशु ने उस अपनी माता से ये कहा कि ये इसमें इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। So Jesus asked the servants to fill the water pots of stones. और तब इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो मिट्टी के जो घड़े हैं उसको पानी से भर दो। Jesus asked them to fill it with water. और तब यीशु ने उनसे कहा कि इन घड़ों को पानी से भर दो। So Jesus asked the servants to carry it to the master of the ceremony. और तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इसमें जो शादी के जो भोज में जो प्रधान है उसके पास इसको लेके जाओ। And Jesus changed the water to wine. और यीशु ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। So it was taken to the master of the feast. और उसके बाद वो जो जो भोज का जो प्रधान था उसके पास लेके जाया गया। In fact, they carried the water only to the master of the feast. और उन्होंने जो था कि वो जो पानी को लेके घड़ों को वो जो भोज का प्रधान था उसके पास लेके गए। They simply obeyed. और उन्होंने सिर्फ जो भी यीशु ने कहा उसकी बात को माना। So everything served for the feast should be tested should be tasted by the master of the ceremony. और जो कुछ भी वहां पे जो खाना पीना दिया जा रहा था उसको देने से पहले जो उस भोज का प्रधान होता है वो सबसे पहले उसको चखता है। While the servants were carrying water, it was transformed to wine. और जब उसके चेले उस घड़ों को लेके जा रहे थे तो वो उस वक्त दाखरस में बदल चुका था। Our God is a miracle working God. और हमारा जो पिता है जो परमेश्वर है वो चमत्कार को करने वाला खुदा। Here we find a transformation miracle. और यहाँ पे हमने देखा एक बहुत ही बड़ा एक चमत्कार को देखा। In our life also, Jesus is bringing changes. और हमारे जीवन में भी यीशु जो है वो परिवर्तन को ला रहा है। Jesus is in the business of transforming lives into His image. और यीशु जो है वो इस काम में लगा हुआ है कि लोगों के जीवन को अपने स्वरूप में बदल रहा है। The transformation work in the life of a believer continues until glorification. और एक विश्वासी के जीवन में ये जो परिवर्तन का समय है वो तब तक होगा जब तक उसकी महिमा पूरी ना हो जाए। In the Old Testament, prophet Elisha performed a miracle. और पुराने नियम में हम देखते हैं जो भविष्यवक्ता एलीशा था उसने भी एक चमत्कार को दिखाया था। 2 Kings chapter 2 verses 19 to 22. और दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके वचन 19 से 22 तक हम देखते हैं। Elisha was at Jericho. और जो एलीशा था वो यरीहो में था। A delegation of the city officials of Jericho visited prophet Elisha. और तब वहाँ के जो भी गवर्नर थे उन्होंने कहा था जो एलीशा को कि जो यरीहो की जो जमीन है वहां पे उसको देखने के लिए। We have a problem, they told the prophet.
और तब वहां के लोगों ने एलिशा से कहा कि हमें एक एक समस्या है। The city is located in beautiful natural surroundings, और उन्होंने कहा कि ये जो नगर है वो बहुत ही मन भावने स्थान पे बना हुआ है, but the water is bad. लेकिन यहाँ का पानी जो है वो बहुत खराब है। It causes our women to have miscarriages. और इस पानी की वजह से यहाँ की जो औरतें हैं उनका गर्भ गिर जाता है। Well, the prophet said, bring me a new bowl filled with salt. तब 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 एलिशा ने कहा कि एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लेकर आओ। They brought salt to the prophet. और तब वो भविष्यवक्ता के पास वो नमक को लेकर आए। Then the prophet went out to the city and the source of the water. और तब उसके बाद वो जो भविष्यवक्ता है वो नगर में चला गया उस जल के सोते के पास। Prophet threw the salt and declared, the Lord has healed these waters. और तब उसने उस नमक को डालकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि मैं इस पानी को ठीक कर देता हूँ। They shall no longer cause death or miscarriage. और इससे अब फिर कभी भी मृत्यु और गर्भ गिरने का कारण ये पानी नहीं होगा। And the water was purified just as Elisha had said. और एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी जो है वो ठीक हो गया। So the problem is impurity of the water. तो वहां पे जो समस्या थी वो थी कि वहां का पानी जो था वो शुद्ध नहीं था। And Jesus said that you are the salt of the world. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम जगत के नमक हो। Every disciple of Jesus Christ is called the salt of the world. और हर एक जो उसका जो चेला है उसको उसने इस जगत का नमक कहा है। The water is poisoned or it is unfruitful. और जो पानी था वो जहरीला था और बिल्कुल भी लोगों के काम में नहीं आता था। So if salt lost its saltiness, it is of no use. और अगर जो नमक है उसका जो गुण है कि वो नमक जो स्वाद देता है अगर वो खराब हो जाए तो वो किसी काम का नहीं। So in our life we lost our focus. और हम अपने जीवन में भी हम ऐसे ही अपने फोकस को खो देते हैं। The gospel is the salt. और जो पवित्र शास्त्र ये जो है सुसमाचार है वो नमक है। Sin is the problem in our world. और ये जो पाप है वो हमारे इस जगत का समस्या है। Relationships are broken. जो संबंध है वो सब टूटे हुए हैं। There is violence in homes. और हमारे घरों में जो है वो बिल्कुल भी विद्रोह है। There is murder in society. और हमारे समाज में खून हो रहे हैं। All these are the effects of sin. और ये सारी चीजों का जो जड़ है वो पाप है। But the believers, most of the believers lost the saltiness. लेकिन जो बहुत सारे जो हमारे ज्यादातर जो विश्वासी हैं उन्होंने अपने उस नमक के स्वाद को खो दिया है। So they cannot make any impact in and around them. और इसीलिए वो अपने चारों तरफ के लोगों में कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। Salt adds taste. और जो नमक होता है वो स्वाद को बढ़ाता है। So a person who trusts Jesus Christ and baptize them should be able to love others. और वो इंसान जो परमेश्वर विश्वास करता है बपतिस्मा लेता है और वो दूसरों के प्यार करने के योग्य होता है, प्यार कर पाता है। Most of them are leading a self-centered life. और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही जीवन को देखते हैं। They have no time to save others. उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो दूसरों को बचाएं। My friend, we have to go out as the salt. और मेरे प्यारे मित्रों, हमको जो है इस जगत के बाहर जाना है एक नमक की तरह।
We have to carry the good news of Jesus Christ. और हमको जो है अपने परमेश्वर पिता का जो जो सुसमाचार है उसको लेके जाना है। And the life of the people will be transformed because of the saltiness of salt. और जो लोगों की जिंदगी है वो परिवर्तन हो जाएगी क्योंकि उस नमक के अंदर जो स्वाद है उसके जरिए। The believer has lost the saltiness. और जो विश्वासियों ने जो अपने जीवन में उस नमक का स्वाद को खो दिया है, If he could spend time among the poor people and sinners, their life will be transformed. और अगर वो जाके उन गरीबों के बीच में, उन पापियों के बीच में समय को बिताएंगे तो उनका जीवन जो है वो बदल जाएगा। Cure for the problems of the society is gospel. और यहाँ पे जो है हमारे समाज का जो जो समस्या है वो है कि ये यीशु समाचार। When you preach the word of God, it is like putting salt in the source of the spring of water. और जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो वो एक ऐसा काम करता है कि हम उस नमक को उस जो जल का स्रोत है उसमें डालते हैं। People will be able to enjoy life. और लोग जो है वो इस योग्य हो पाएंगे कि अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। They will receive eternal life. और वो अनंत जीवन को ग्रहण करेंगे। There will not be any disputes. और वहां पे बिल्कुल भी कोई भी मतभेद नहीं होगा। There will not be any confusion. और वहां पे बिल्कुल भी कोई दुविधा नहीं होगी। They will be able to lead normal relationship. और वो इस योग्य हो पाएंगे कि अपने किसी भी रिश्ते को वो एक असामान्य तरीके से जी पाएंगे। Their hopeless situation will be turned into expectations. और उनकी जो एकदम से आशाहीन जो परिस्थिति है वो उम्मीदों से भर जाएगी। And they will be able to enjoy everlasting life with saints and God. और वो लोग इस योग्य हो पाएंगे कि अपने इस अनंत जीवन को जो संत लोग होते हैं, परमेश्वर होते हैं, उनके साथ वो व्यतीत कर पाएंगे। So we have to reach out to the unreached with the marvelous gospel. तो हमें जो है जहाँ लोग नहीं पहुंच पाए हैं, हमें इस सुसमाचार जो बहुत ही उत्तम है उसको लेके उनके पास पहुंचना है। If you are not sharing the good news to other people, those people will perish. और अगर आप जो ये सुसमाचार है जो दूसरे लोगों के साथ नहीं बांट रहे हैं तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। The prophet says, due to lack of knowledge, people perish. और जैसे कि यहाँ भविष्यवक्ता कहता है कि मेरे बाइबल ऐसा कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। Message of Jesus Christ, that is the knowledge that will save people from destruction. और ये जो ज्ञान है वो परमेश्वर का सुसमाचार है, इसके होने से लोग जो हैं जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे वो बच जाएंगे। If a believer has no time to share the gospel with other people, it's a shame. और अगर एक विश्वासी के पास ये समय नहीं है कि वो इस सुसमाचार को लेकर दूसरों में बांटे तो एक शर्म की बात है ये। So dangerous days are ahead, so says the Bible. और जैसा कि बाइबल बताती है कि बुरे जो दिन हैं वो आने वाले हैं। If we do not share the gospel, people will have no hope in eternity. और अगर हम लोगों के साथ इस सुसमाचार को नहीं बांटेंगे तो उन लोगों के अंदर से वो उम्मीद खत्म हो जाएगी कि उनका अनंत जीवन भी है। They will be your friends and relatives and neighbors will be lost forever because of your unwillingness to share the good news of Jesus Christ. और ये आपका जो ऐसा स्वभाव बन गया है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सुसमाचार का लोगों के साथ बांटें, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो लोग इसके ना होने के कारण वो नाश हो जाएंगे। So we have a great responsibility in this world as children of God. और हमारे इस संसार में हमारे ऊपर एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Jesus said, "You are the light of the world." और यीशु ने ऐसा कहा है कि तुम जो है वो जगत की ज्योति हो। You have to enlighten the lives of people. और आपको चाहिए कि आपके लोगों के जीवनों को और भी प्रकाशित करें। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।